आज तारीख है 20 फरवरी और समय हो रहा है 10:55। तो देखते हैं आज कहाँ ओपनिंग हुई और किस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे सिंपल सी क्लियर चीज़ क्या दिख रही है कि एक रेंज का ब्रेकआउट का फेक ब्रेकआउट और एक ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन का रीटेस्ट, ये साफ चीज़ दिख रही है। और रीटेस्ट भी ठीक रेंज के सपोर्ट पे हो रहा है और वहाँ से नेगेटिविटी शो कर रहा है, एक बड़ी नेगेटिविटी कैंडल दिखा के। तो यार सीधा सीधा बात करते हैं, यहाँ पे टेक्निकल जो है हमारा पूरा नेगेटिव हो रखा है अगर हम टेक्निकल तौर पे देखें, क्योंकि टेक्निकल में हमें क्या सिखाया जाता है कि रेंज का रीटेस्ट को हम एक नेगेटिव ट्रेड मानते हैं कि यहाँ पे सेलर्स को एंट्री करने का मौका मिलेगा, न्यू सेलर्स के लिए एंट्री और एसएल जोन बढ़िया मिल जाएंगे। तो टेक्निकल हमारा पूरा नेगेटिव है। सो द रियल क्वेश्चन इज क्या हम यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो यार आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड एग्जीक्यूट अभी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ देर बाद में भी कर भी सकते हैं। क्योंकि यार अभी का जो यहाँ पे ट्रेड चल रहा है ये हम ओआईस के बेस पे लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि टेक्निकल पे। क्योंकि एज यू नो टेक्निकल ज़्यादातर समय हमें ट्रैप जोन क्रिएट करने में ज़्यादा मदद करता है, ट्रैप जोन एरिया बनाने में ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि एज यू कैन सी यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर जो रीटेस्ट ले रहा है काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस रीटेस्ट है, और प्राइस ने जो सपोर्ट लिया है वो ठीक अपने एक डिमांड एरिया से लिया है। यहाँ पे देखो एक डिमांड एरिया है और वहाँ से एकदम ऊपर का रैली आई थी, तो एक डिमांड एरिया हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है और उससे ठीक उससे ही सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यार यहाँ पे थोड़ा सा हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी एनालिसिस से ही हम इस वाले फेक ब्रेकआउट से भी बचे थे। ठीक है, हमने ये बोला था, डिसाइड करा था यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे, इस कैंडल को देख के थोड़ा वेट करेंगे और ओआईएस पे एनालिसिस करेंगे, और उसी एनालिसिस की वजह से हम बचे थे। देखना प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो भी होगी। तो यहाँ पे भी थोड़ा ओआईएस देख लेते हैं पहले, ठीक है, तो देखते हैं। सो यहाँ पे हमने वाई डाटा भी ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ दिख रही है, अभी प्राइस 42,200 पे चल रहा है। तो 42,200 की दोनों साइड हम चेक कर लेते हैं, कॉल की साइड और पुट की साइड। तो यहाँ पे कॉल की साइड तुम्हारा 30 का ओआई है, ओआई चेंज 17 का है, और पुट की साइड ओआई चेंज 15 का है और टोटल चेंज 23 का है। आज मंडे है तो ज़्यादा हम अंदाज़ा लगाते हैं कि थर्सडे या फ्राइडे से पोजीशन बननी स्टार्ट हुई होगी। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो 41,200 पे बिल्कुल बैलेंस्ड है, अभी यहाँ पे कोई भी एक तरफा नहीं है। तो उसके नीचे की देखते हैं 41,300 पे, 41,300 पे 27, 12, 6, 12, यानी कि पूरा डबल का फर्क हो गया है। यानी 41,300 पे कॉल की साइड ओआई डबल से ज़्यादा है पुट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो 41,300 का हमारा जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। और 41,400 पे अगर देखें तो 41,400 पे 6 का, 3 का, 7 का और 24 का, यानी 7 और 24 तुम सीधा देख लो, सीधा 3 गुना का फर्क आ चुका है, और ओआई चेंज पे 2 गुना का। और 41,500 की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं वो थोड़े से लिक्विडिटी के लिए माने जाते हैं, वहाँ पे पोजीशन इसलिए भी ज़्यादा होती है। तो साइकोलॉजिकल लेवल की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे क्लियर चीज़ क्या दिख रही है कि हमारी जो टोटल पोजिशन है वो हमारी कॉल की साइड ही काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ पुश हो रही है, विच इज़ ऑब्वियस, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे पोजीशन बनी होगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे अब बात करें कि यहाँ पे पुट की पोजीशन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि एक डिसाइडेड मूड में है, अभी एक डिसाइड करने के मूड में है। अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे 41,200 पे बिल्कुल डबल का वाई अगर होता, सपोज यहाँ पे 17 का होता, तो यहाँ पे अगर 7 का होता या 6 का होता, तो मेरे लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस की बात होती कि मैं 41,200 पे ही सेल कर दूं। लेकिन अभी प्राइस 41,200 के कहीं रेजिस्टेंट पे है, तो मैं वहाँ पे किस हिसाब से अभी वहाँ पे सेल कर सकता हूँ? मुझे कम से कम यहाँ पे डबल का कंफर्मेशन चाहिए। अगर ये 15 है तो यहाँ पे 30 होना चाहिए था, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे कम से कम 10 होना चाहिए था, तो मे भी मुझे कॉन्फिडेंस मिलता कि यहाँ पे हम 41,200 के लेवल पे सेल कर सकते हैं। लेकिन 41,200 एक बैलेंस्ड लेवल बना हुआ है, वहाँ पे कॉल राइट भी हो रखी है और पुट राइट भी बढ़िया तरीके से हो रखी है। 41,100 का अगर लेवल की बात करें जिस पे प्राइस अभी चल रहा है, तो 41,100 पे जो पुट की साइड है और जो कॉल की साइड है, इसे हम बराबर ही मानेंगे, ज़्यादा इनमें फर्क नहीं है। लोगों को लगता है कि 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, नहीं पड़ता भाई, एक कैंडल में ये बदल जाता है। मैंने कई बार होते हुए देखा है, शुरुआत में मैंने भी बहुत सारी गलती करी है। इन्हें नहीं देखना कि इसमें 15 है तो दूसरे में 17 है, इसमें 15 हो गया तो इसमें 19 हो गया, तो इससे ज़्यादा फर्क पड़ गया। देखो यार, एक कैंडल में ये जो तुम्हें 19 दिख रहा है, जिसके बारे में तुम उछलोगे ना, ये 19, ये वाला 19 एकदम 10 हो जाएगा, एकदम 12 हो जाएगा, और ये 15 से सीधा 30 हो जाएगा। तो यार इसी को देख के चलना पड़ता है, डबल का कम से कम फर्क होना चाहिए। अगर यहाँ 19 यहाँ 40 होना चाहिए तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा फर्क पड़ता। तो यार अगर 41,100 का भी लेवल देखें, वो भी बैलेंस्ड लेवल है, उसको देख के मैं वहाँ पे बाय भी नहीं कर सकता।
ठीक है। अगर 41,100 पे अगर ऐसा लेवल होता कि यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे सपोज करो कि 5 होता, या फिर यहाँ पे एटलीस्ट 30 होता, यहाँ पे 10 होता, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता बाय करने के लिए, बायर की साइड के लिए। फिर मुझे वहाँ पे ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यहाँ पे टेक्निकल यहाँ सेल्स को ट्रैप कर रहा है और 41,100 पे यहाँ पे पोजीशन बन रही है, 41,000 उससे सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक पोजीशन बाय के लिए एग्जीक्यूट कर सकते थे इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ कि सपोर्ट ऊपर की तरफ पुश करेंगे और ये लोग भागना शुरू करेंगे। लेकिन अभी ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि मौका मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। दैट डिपेंड्स ऑन कि यहाँ पे इस लेवल्स पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर प्राइस ने 41,200 पे ही बनाना शुरू कर दिया, 41,200 पे, फिर 100 पे भी अगर 18 कर दिया, ऐसे 8 की जगह 18 कर दिया, 12 का 12 रह गया, 10 हो गया, तो हमें सीधा सीधा दिखेगा कि रेजिस्टेंस नीचे की तरफ पुश हो रहे हैं। यहाँ पे अब प्राइस के ऊपर जाने की चांसेस काफी ज्यादा कम है। और जैसे ही वो 41,100 को भी बंदी बना लेगा, 41,100 पे, फिर 41,000 के ब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्राइस नीचे की अगर तरफ पुश होगा, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ अगर पुश होंगे, तो 41,000 भी कब तक सपोर्ट करेगा, वो बार बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर सब सेलर हो जाएंगे, फिर ऊपर फिर सेलर हो जाएंगे, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके वो नीचे की तरफ मूव कर देगा। तो यार इस तरीके से यहाँ पे बायर्स के लिए ट्रैप एरिया भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो 41,100 और 41,200 पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे वो रेजिस्टेंस नीचे की तरफ पुश करता है, तो हमें वहाँ पे शायद सेल करने को भी ना मिले, क्योंकि 41,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल काफी बढ़िया है, तो क्या पता वो कितनी देर वेट कराए। तो सेल तो हम नहीं करेंगे अगर नीचे की तरफ भी पुश करता है। हाँ, अगर कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनता है कि वो 41,100 पे और 41,200 पे पुट की साइड अगर वो बनाना शुरू कर देता ओआईज, और 41,000 तो उन्हें सपोर्ट करेगा ही, तो मे भी मैं वहां पे बाइंग की तरफ की पोजीशन कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि टेक्निकल यहाँ पे पूरा सेलर्स के लिए ट्रैप जोन बना रहा है। अगर वो सपोर्ट ऊपर की तरफ पुश करता है तो सेलर्स के लिए सबके एसएल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेलर्स घुसने की कोशिश करेंगे, चाहे वो रिटेलर हो चाहे पोजिशनल हो। यहाँ पे काफी सारे सेलर्स एंट्री करेंगे, ज्यादातर पोजिशनल इसे 41,000 के नीचे निकलने का इंतजार करेंगे, इसलिए मे बी वो ट्रैप ना हो। लेकिन जो रिटेलर है वो ट्रैप हो चुके हैं, तो जैसे ही वो यहाँ पे सेल करना शुरू करेंगे, अगर सपोर्ट ऊपर की तरफ पुश होते हैं, तो सभी उनके हमें सेल मिल जाएंगे। तो वेट करेंगे क्या होगा अभी के लिए, डेट्स ऑल।